में हुए एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जहाज के क्रैश होने के बाद बोइंग कंपनी के विमानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 12 जून से पहले भी बोइंग विमान बड़े हादसों का शिकार हो चुका है। अब बोइंग कंपनी के जिस एक और प्रोडक्ट ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है वो है बोइंग बम। खबरों की माने तो इसके अनुसार करीब 2 दशक पहले अमेरिकी वायुसेना के लिए बोइंग बम बनाया गया था। इजराइल ईरान युद्ध में बोइंग बम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हो सकता है कि ईरान की परमाणु साइट्स को उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। ईरान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस जंग में बोइंग के इस्तेमाल होने की चर्चा है। इजराइल का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए इजराइल ने ये हमला किया है, खासतौर से उन इलाकों में हमले किए गए जिन्हें ईरान के बड़े परमाणु संयंत्र के तौर पर देखा जाता है, नतांज और इस्फान, और अगला लक्ष्य फोर्डो। इजराइल को पता है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है तो तेहरान में 125 किलोमीटर दूर कौम शहर के पास पहाड़ से करीब 300 फीट की गहराई में बने फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को तबाह करना होगा। फोर्डो प्लांट पर हमला करना इजराइल के लिए उतना आसान नहीं है। इजराइल को फोर्डो प्लांट नष्ट करने के लिए जिन हथियारों की जरूरत है वो उसके शस्त्रागार में मौजूद नहीं है, इसलिए बोइंग बम की चर्चा है। बोइंग बम अमेरिकी वायुसेना के सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट में शामिल है। बोइंग के GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी MOP को बंकर बस्टर के तौर पर जाना जाता है। साल 2003 में अमेरिका ने शक्तिशाली बंकर बस्टर खरीदने का फैसला किया था जो गहराई में जाकर लक्ष्य को तबाह कर सके। अमेरिका की डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी ने इसकी शुरुआत की और बोइंग को इसकी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर अमेरिका की अत्याधुनिक बस्टिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसका वजन 30,000 पाउंड यानी 13,600 किलोग्राम और लंबाई 20.5 फीट है, जो धरती से नीचे जाकर भी अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसका वजन इतना ज्यादा है कि इसे सिर्फ अमेरिका के B-2 स्प्रिट जैसे बॉम्बर्स में भी फिट किया जा सकता है। बोइंग बम की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि किसी चट्टान को 130 फीट तक भेद सकता है, जबकि कंक्रीट वाली सतह को 200 फीट तक भेदने की क्षमता है। इसमें लगा GPS इसे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।